हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक मोनोपोली वाले स्टॉक की। मोनोपोली का मतलब आप जरूर समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो इसको जरूर समझ जाइए कि ये मोनोपोली का मतलब क्या होता है। इसका मतलब सीधे सीधे एक छत्र राज, मतलब अपनी इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, इसकी ये खुद ही राजा है यहाँ पे। तो अब तक खामोश था ये स्टॉक, लेकिन अब कुछ हलचल देखने को मिल रही है स्टॉक में। तो जरा देखते हैं, उस हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको बहुत सारे लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। जी हाँ, मोनोपोली मतलब आपका ये स्टॉक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। शायद आपने नाम सुना होगा, फेविक्विक, फेविकॉल, फेविस्टिक, ये सारे जो ब्रांड हैं वो इसी के हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं वो इसी के हैं। और एडहेसिव की दुनिया का, एडहेसिव मतलब चिपकाने वाले जितने भी ये पदार्थ हैं उनकी दुनिया का बेताज बादशाह। छोटे छोटे प्लेयर्स इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन दबा देता है भाई ये राजा है अपने छोटे प्लेयर्स को इवॉल्व। बहुत सारे आरोप लगे थे इसके ऊपर कि भैया ये छोटे प्लेयर्स को मार्केट में टिकने ही नहीं देता। क्या पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इतना जबरदस्त शेयर है? डेफिनेटली। जो शेयर जबरदस्त होता है उसकी पी रेशियो भी आप देखोगे कि लोग उस पर इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं आंख बंद करके। 75,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, जरा देखिए इस लेवल को, कितना 75,000 करोड़ अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्राइस देखिए 1488 का। अगर मैं देखूं इस शेयर का सेल्स ग्रोथ 9% के आसपास का, प्रोमोटर होल्डिंग 70% की है, और इस स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 16 रुपए के आसपास का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 34% का है। साथ के साथ अगर आप इक्विटी पे रिटर्न देखते हो तो 26% की इक्विटी पे रिटर्न है। आपको यार बहुत ही जबरदस्त शेयर है। पीजी रेशियो 4 के आसपास है, और कंपनी के ऊपर डेट भी ज्यादा नहीं है। डेट कितना है? 287 करोड़ का, यानी कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर आपको लग रहा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ, इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद प्रॉफिट ग्रोथ 10% के आसपास है। अब मैं आपको रिजल्ट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। देखिए रेवेन्यू, देखिए किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था किसी टाइम पे, आज 7000 8000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो किसी टाइम पे 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, आज का प्रॉफिट 1000 करोड़ 1100 करोड़ के पास है। मतलब नंबर्स बहुत ही जबरदस्त दमदार नंबर्स हैं। तो मोनोपोली वाला शेयर ऐसे ही नहीं कहा जाता। पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों ने बम्पर रिटर्न्स इसमें लिए हैं। जो छोटे से ग्रोथ फैक्टर में था, आज तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के अच्छे खासे एक्सपोर्ट भी ये काम करता है। तो बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है। अब पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जरा देखिए किस तरीके से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पिछले कुछ टाइम में रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग 70% के आसपास है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको डिटेल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, तो देखिए जरा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ही कम, 3%, 3.86%। जब भाई प्रोमोटर ने अपना दबदबा बना रखा है तो बाकियों को शेयर कितना ही दिया होगा। तो अभी रिसेंट टाइम के हिसाब से मैं देखूं तो दिसंबर के कंपैरिजन में जून में मुझे यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है म्यूचुअल फंड वालों की। अगर आप देखो दिसंबर में म्यूचुअल फंड वालों के पास 3.66% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च की गिरावट पे थोड़ा और कम हुई थी। बट जून वाले क्वार्टर में, अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में यहाँ पे जो है खरीदारी देखने को मिली है और शेयर्स का नंबर बढ़ा है। मार्च में जो 1 करोड़ 72 लाख शेयर्स थे, 1 करोड़ 72 लाख शेयर्स थे, वो बढ़ के 1 करोड़ 96 लाख शेयर्स हो चुके हैं। तो अब खामोशी की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ के साथ अगर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के मैं कारोबार को आपको दिखाऊं कि फ्राइडे को कैसे कारोबार हुआ था, तो उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए पीडीलाइट इंडस्ट्रीज फ्लैट सिचुएशन थी फ्राइडे को, मार्केट भी फ्लैट थी, लेकिन ओवरऑल डिलीवरी देखा जाए तो 27% की डिलीवरी थी। 9 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें 2.5 लाख शेयर्स के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली थी। अब क्यों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो टेक्निकल पे लेके चलेंगे। किसी भी स्टॉक को जब मैं आपको लेके जाता हूं तो उसमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूं। मंथली चार्ट को देखिए और समझिए। ये चार्ट जो फॉलो करते हैं ना मंथली वाले, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, लंबे कई सालों को वाले इन्वेस्टर होते हैं। अगर आप स्टॉक को देखा जाए तो 2009-10 में मई के टाइम पे इसका 50 रुपए का प्राइस था, और आज के प्राइस को अगर मैं 1500 के हिसाब से मानूं तो 50 रुपए का शेयर और 1500, 50 रुपए के यहाँ पे आप देखोगे तो 40-50 रुपए के आसपास 1500 को कितना रिटर्न दे दिया, कितना अल्टीमेट रिटर्न। और आप देखिए उसके बाद
करेक्शन इन बिटवीन, करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सौदा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। मतलब कोई स्टॉक में तेजी आ रही है, करेक्शन आ रहा है, तेजी आ रही है, करेक्शन आ रहा है। देखिए कभी भी स्टॉक आप देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अप ट्रेंड में होता है तो कभी करेक्शन थोड़ा डीप हो जाती है, कभी करेक्शन फ्लैट हो जाती है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो ये आपके लिए जो भी ये करेक्शंस है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये करेक्शंस, ये मान के चलिए कि एक इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं। आप इसी स्टॉक को लगा लीजिए। अगर इसी स्टॉक को मैं आपको दिखाऊं तरीके से कि यहाँ पे किस तरीके से करेक्शन, इस करेक्शन को देखिए, फ्लैट करेक्शन है, फिर से ये करेक्शन आई, फिर से ये करेक्शन आई, ये देखिए ये छोटी छोटी करेक्शंस आपको मिलती रही, आती गई, और ये देखिए अब आप कहोगे यार ये गिरा तो क्या हमें डिप पर खरीद लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक हमेशा इंपॉर्टेंट बात बताता हूं रिस्क मैनेजमेंट की। हर वीडियो में मैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता हूं। जनरली लोग रिस्क को भूल जाते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क को भूल जाते हैं और कहते हैं कि शेयर खरीदो और उसको भूल जाओ। देखिए शेयर खरीदोगे, मार्केट में कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, आपको परिस्थिति तो पता है, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया शेयर भी जमीन पर रैंकते हुए नजर आते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, भूलना बिल्कुल नहीं है। अपने रिस्क को समझें, रिस्क को समझेंगे। जैसे कि ये करेक्शंस है, बाई ऑन डिप्स ठीक है, लेकिन इस करेक्शन को रिजॉल्व होने दीजिए, उसके बाद आप खरीदिए। इस बॉटम पॉइंट के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे कहीं इन लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा, वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। ये देखिए ये स्टॉप, फिर उसके बाद जैसे ही अगला करेक्शन आएगा आपका स्टॉप लॉस बढ़ के यहां से उठ के यहां जाएगा, ताकि आपके प्रॉफिट भी सेव होते रहे। इस चीज को याद रखें, न केवल आपको अपनी कैपिटल बचानी है, अगर आपको रिटर्न मिलने लग गया, अच्छा प्रॉफिट आपको होने लगे, तो आपको अपने प्रॉफिट को भी सेव करके रखना है। कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं कि हाँ मंथली चार्ट लॉन्ग टर्म वालों के लिए होता है, वो अपने प्रॉफिट को भूल जाते हैं और कहते हैं चलो मैं अभी प्रॉफिट में हूं, लेकिन वो प्रॉफिट आते आते आपके बराबर पे आ जाता है, बाइंग प्राइस के लेवल पे आ जाता है, तो फिर क्या वो प्रॉफिट भी मिस हो जाता है आपका। कई बार आपने देखा होगा 100 रुपए पे आपने शेयर खरीदा, वो 150 तक चला गया और वो शेयर वापस गिर रहा है, आपने कहा नहीं अभी तो मेरे पास मेरी बाइंग प्राइस 100 रुपए की, देखते कितना। तो अगर आप चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हो, तो आप उसको जब 150 से 120 130 के लेवल पे होगा तभी कहोगे यार कोई नहीं 30% तो प्रॉफिट है, इसको तो निकालो कम से कम। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है और अपने रिस्क को कैलकुलेट करके उसको मैनेज करना होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं आपके लिए ये स्टॉक क्यों लेके आया हूं, इसका बहुत बड़ा कारण है ये वीकली टाइम फ्रेम। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा कि ये पॉजिटिविटी जरूर थी, हमेशा बड़े बड़े करेक्शंस आए हैं और रिसेंट जो करेक्शन है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले कि इस करेक्शन को हम आपको आपके सामने लेके आऊंगा। ये करेक्शन देखिए, ये 2018-19 की करेक्शन थी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। इस पार्ट को आप क्या कहोगे, इस पार्ट को आप कहोगे भैया ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमारी टर्मिनोलॉजी में ये हेड एंड शोल्डर नहीं, ये एक करेक्शन है। इस करेक्शन का रेजोल्यूशन है, देखिए ये थोड़ा सा डीप करेक्शन है और इसका रेजोल्यूशन है। उसके साथ के साथ देखिए पुल बैक में क्या बढ़िया कैंडल इसने वीकली पे आपको बना के दी, यानी कि ये कैंडल का हाई पार करते आप कहोगे यार अब तो मौका बन गया। फिर से करेक्शन आया और फिर ये रिजॉल्व हुआ है और हायर हाई की फॉर्मेशन। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको हर स्टॉक में अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर मिलता है। अब इस करेक्शन को ही लगा लीजिए आप, क्या रेजोल्यूशन हुआ है। देखिए इस करेक्शन का ये पॉइंट आपका ये स्टॉप लॉस, ये आपका एंट्री पॉइंट। लेकिन ये तो पुरानी चीजें होगी, अब लेटेस्ट चीजों को देखते हैं। लेटेस्ट चीजों को आप देखोगे तो आप कहोगे वाह। ये सिचुएशन देखिए, जिस तरीके से प्राइस 50 EMA से नीचे स्लिप हुआ था, इस बार भी ऐसे ही स्लिप हुआ, लेकिन उसके बाद जो बाउंस बैक देखने को मिला था वो बहुत ही बढ़िया, यानी कि 1600 के लेवल पे ये गया था। अब पूरा का पूरा उसके बाद, यानी कि ये टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो अप्रैल से लेके अब तक मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, बड़ी लंबी करेक्शन है यार। ये तो पूरा करेक्शन ही करेक्शन चल रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट, ये करेक्शन का रेजोल्यूशन कब होगा। अब मैं आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूं देखिए, पहला तो ये पॉइंट है, यानी कि 1500 के पहले वाला। दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा अभी जो पिछले 1-2 हफ्ते पहले हाई बनाया था, तीसरा ये पॉइंट है। अब करेक्शन के रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये बॉटम पॉइंट आपके पास स्टॉप लॉस रेडी हो चुका है, और साथ के साथ जो मुझे अच्छी चीज देखने को मिल रही है, तेजी के बाद एक करेक्शन, और ये देखिए ये जंप। मतलब कि आपके पास अब आपका स्टॉप लॉस, अगर आप इस लेवल में 1500 के आसपास एंट्री करना चाहते हो तो आपके पास 1400 समथिंग के आसपास का स्टॉप लॉस रेडी है। किसी भी स्टॉक में अगर आप 200% भी श्योर हो तब भी आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना। हाँ अगर यहां नहीं तो ये आपका स्टॉप लॉस, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस हो सकता है, लेकिन रिस्क को मैनेज करके। उसके बाद ये लेवल है 1550 के आसपास, फिर 1600 के। ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मिलने जरूरी है और मैं उम्मीद करूंगा कि धीरे धीरे ये पार हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी
रिस्क मैनेजमेंट आपको जरूर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर आपके पास मैक्सिमम हर्डल आएगी 1700 के लेवल के आसपास, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। इसको पार करने के लिए बढ़िया कंसोलिडेशन, छोटा करेक्शन या फिर पुल बैक आफ्टर द ब्रेकआउट, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम पे जो बुलिश क्रॉस यहाँ पे बन चुका है, प्राइस थोड़ा सा डाउन जरूर आया और बुलिश क्रॉस बनने के बाद एक करेक्शन भी आ चुका है और उसके बाद शेयर भागते हुए जा रहा है। तो 1500 के लेवल का आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।